दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है योगिनी एकादशी व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार भारतवर्ष में 24 एकादशी व्रत होते हैं, जिनमें से प्रत्येक व्रत विशेष फलदायी और मोक्षदायक माना गया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत मोक्षदायिनी, पाप नाशनी और रोगों से मुक्ति देने वाली मानी गई है। इस व्रत का वर्णन पद्म पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में आता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत का महत्व इतना है कि इसके प्रभाव से कुष्ठ रोग जैसे जटिल रोग भी समाप्त हो सकते हैं। व्रत की शुरुआत एक समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी महिमा और व्रत विधि बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली, पुण्य फल देने वाली तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इसकी महिमा इतनी है कि इसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पूर्व अलकापुरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके राज्यसभा में अनेक सेवक रहते थे, जिनमें से एक था हेममाली। हेममाली प्रतिदिन मानसरोवर से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करता था। उसकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी, जो अत्यंत रूपवती और आकर्षक थी। हेममाली का कार्य था प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर मानसरोवर से गंगा जल लाना और शिव का अभिषेक करना। एक दिन जब वो मानसरोवर से जल लेकर वापस आ रहा था, तभी उसकी दृष्टि अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी पर पड़ी। पत्नी के रूप सौंदर्य में मोहित होकर वो उसके साथ रमण करने लगा और शिव पूजा का समय भूल गया। जब बहुत समय बीत गया और अभिषेक नहीं हुआ तो कुबेर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को भेजा और पता लगाया कि हेममाली जल क्यों नहीं लौटा। सेवकों ने सारी बात कुबेर को बता दी कि हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में लीन होकर कर्तव्य भूल गया है। कुबेर क्रोधित हो गए और बोले, हे दुष्ट, तूने भगवान शिव के पूजन में विलंब किया है। यह तेरा घोर अपराध है। या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अब तुरंत कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर मृत्युलोक में गिरे। साप के प्रभाव से हेममाली तुरंत ही कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह जंगलों में भटकने लगा। शरीर से दुर्गंध आती थी। लोग उसके पास नहीं आते थे। उसने नित्य दुख भोगा, भोजन के लिए तरसता रहा और पशुओं जैसा जीवन को भोगता रहा। कई वर्षों तक वो इसी प्रकार कुष्ठ भोगता रहा। एक दिन वो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में एक आश्रम में पहुंचा। वहां महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय का आश्रम था। मार्कंडेय ऋषि करुणा के सागर थे। उन्होंने उस पीड़ित हेममाली को देखा तो उसके कष्टों का कारण पूछा। हेममाली ने पूरी कथा सुनाई और कहा कि वो शिवभक्त था, लेकिन एक बार पत्नी के मोह में पड़कर उसने शिव पूजन में विलंब किया और इस श्राप का पात्र बना। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे वत्स, तूने पाप अवश्य किया है, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई पाप ऐसा नहीं जो प्रायश्चित से ना मिट सके। यदि तू श्रद्धा और भक्ति से योगिनी एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तू पूर्व की भांति स्वस्थ एवं स्वर्गगामी हो जाएगा। ऋषि के वचन सुनकर हेममाली ने विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत पूर्ण होते ही उसका शरीर ठीक हो गया, कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और उसे दिव्य रूप प्राप्त हुआ। फिर वह आकाश मार्ग से वापस अलकापुरी लौट गया और भगवान शिव व कुबेर की सेवा में पुनः नियुक्त हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इसका फल 10,000 वर्षों तक वृक्षों की सेवा करने के पुण्य से अधिक होता है। यह व्रत समस्त रोग, दोष, व्याधि, दरिद्रता, पाप और संकटों को नष्ट करता है। जो व्यक्ति इस एकादशी को श्रद्धा से उपवास करता है,
नियमों का पालन करता है वो न केवल वर्तमान जीवन में सुख पाता है बल्कि मृत्यु के उपरांत विष्णु लोक को प्राप्त करता है। व्रत की विधि: पूर्व दिन दशमी को सात्विक भोजन कर ले और काम, क्रोध, मोह, लोभ से दूर रहे। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप, दीप, फूल, तुलसी, पंचामृत से पूजा करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। दिन भर निराहार व्रत रखें। अन्न सेवन वर्जित है। रात्रि को जागरण करें, कीर्तन भजन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं, वस्त्र दान दें, फिर स्वयं भोजन करें। योगिनी एकादशी व्रत आत्मनियंत्रण, संयम और भक्तिपूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह दिखाता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। सांसारिक मोह कभी कभी ईश्वरीय सेवा में बाधा बनते हैं, लेकिन पश्चाताप, प्रायश्चित और भक्ति से जीवन पुनः दिव्य पथ पर लौट सकता है। योगिनी एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और परमात्मा से जुड़ने का माध्यम है। हेममालिनी की कथा हमें सिखाती है कि भूल कोई भी करे, लेकिन सच्चे हृदय से किए गए व्रत, भक्ति और प्रायश्चित से हर पाप का प्रायश्चित संभव है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को करता है वो न केवल इस जन्म में सुख पाता है बल्कि अगले जन्म में परम धाम को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। धन्यवाद दोस्तों।